ठीक है गाइस, सो अब जैसे ही आप लोगों ने एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, फर्स्ट थिंग आपको ये करना है कि आपको जुपिटर नोटबुक को ही लॉन्च करना है, एनाकोंडा ओपन नहीं करना है, राइट। मैं एक बार एनाकोंडा ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये पर्टिकुलरली क्या है, क्या ये एनवायरनमेंट है, इसका यूज क्या है और इन फ्यूचर इसका यूज कैसे पड़ता है। आप एनाकोंडा ऐप को ओपन करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेता है ये ओपन होने में, काफी हैवी एप्लीकेशन है, तो इसीलिए हम इसे फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, बाकी हम खाली जुपिटर नोटबुक पे काम करेंगे। ठीक है, इन फ्यूचर आगे डिफरेंट आईडीज होते हैं हमारे, वो हम देखेंगे डिफरेंट आईडीज कैसे होते हैं, एंड उस पर भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम बिल्कुल काम करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इस तरीके का थोड़ा सा टाइम लेगा, बैकग्राउंड में स्क्रीन आएगा, फिर ओपन होगा। और ये एक एनाकोंडा एनवायरनमेंट है और इसमें मल्टीपल आईडीज है। मल्टीपल आईडीज का मतलब जुपिटर नोटबुक भी है, स्पाइडर नोटबुक भी है, पाइचाम भी है, कॉन्डा का खुद का ब्लैक करके जो स्क्रीन आता है कमांड प्रॉम्प्ट वो भी है, एंड कुछ प्रोफेशनल वर्जन्स भी है, आर लैंग्वेज भी है। ये सारे आप इसको इसमें वन गो में कर सकते हैं, इसीलिए कहता है, मैंने कल भी बताया था कि अलग अलग जगह से सारी चीजें इंस्टॉल करने से अच्छा है एक बार में ये इंस्टॉल कर लो और सब इसके पास है, राइट। लेकिन इन जनरली हम इसका यूज करते नहीं है एनाकोंडा का, खाली हमें जुपिटर नोटबुक की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एनाकोंडा के थ्रू जुपिटर नोटबुक इसलिए हम चलाते हैं क्योंकि उस जुपिटर नोटबुक में भी हमें अलग अलग लाइब्रेरी इंस्टॉल ना करना पड़े। ठीक है, एनाकोंडा हमें मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज अपने आप दे देता है, पांडास नम्पी लाइब्रेरी अपने आप दे देता है। ऑल्दो ये सारी चीजें हम सीखेंगे कि इंस्टॉल कैसे किया जाता है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाता है। देख रहे हैं कितना टाइम ले रहा है ओपन होने में। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जस्ट यहाँ पर देख लो कि ये कैसे ओपन होता है, और आपको अपने सिस्टम में ओपन करना हो तो करना, वरना कोई इशू नहीं है। एंड सेकेंड थिंग कि आपका जो पर्टिकुलरली सी ड्राइव है उसमें स्टोरेज होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे सी ड्राइव में अभी स्टोरेज थोड़ा सा कम है, तो ये और उस चक्कर में और टाइम लेता है। ठीक है, मीनवाइल पैरेलली मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक भी लॉन्च कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए एनाकोंडा ओपन करके भी मैं जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर सकता हूँ और मैं साइट से भी जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर सकता हूँ। आपने देखा अभी मैंने ये साइट से जुपिटर नोटबुक लॉन्च किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जो भी आपका बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है उस पे ओपन हो जाएगा। मेरा बाय डिफॉल्ट ब्राउजर था क्रोम, तो ये क्रोम पे ओपन हो गया। लेकिन आप यहाँ एनाकोंडा में भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कहीं जुपिटर नोटबुक लिखा हुआ दिख रहा है। आप यहाँ से भी लॉन्च पे क्लिक करके उसे लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन मैं इंसिस्ट नहीं करता ये करो, क्योंकि एनाकोंडा ओपन करोगे टाइम लेगा। जुपिटर लैब, जुपिटर आपका नोटबुक, जुपिटर नोटबुक का एडवांस वर्जन है आपका जुपिटर लैब, इसमें और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। पाइचाम आपको यहाँ पर मिल जाता है, स्पाइडर, अगर आपको जीयूआई एप्लीकेशन बनाना हो, आई पाइथन यहाँ पर आपको मिल जाता है, डेटा लोर आपको यहाँ पर मिल जाता है, पाइचाम प्रोफेशनल, आर स्टूडियो, बहुत सारे आपको पर्टिकुलर टूल्स यहाँ पर एनाकोंडा वनगो में प्रोवाइड करता है। इसका इन जनरली जो यूज करते हैं वो डेटा साइंटिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, पाइथन डेवलपर आप बहुत कम देखोगे इस पे काम करते हैं, वो वीएस कोड पे ज्यादा काम करते हैं। इसीलिए डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर्स, एआई इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट, वो सब ज्यादा इसका यूज करते हैं। तो बिकॉज अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं यहाँ से डायरेक्ट इसे कट कर देता हूँ। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपका जो जुपिटर नोटबुक है ये आपके सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है। तो ये जो आप फोल्डर्स यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सारे सी ड्राइव के फोल्डर्स हैं, ये सारे सी ड्राइव के फोल्डर हैं। इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ दिस पीसी पे चले जाइए, ये रहा आपका लोकल डिस्क सी, ये रहा यूजर, और इस यूजर में जो भी आपके लैपटॉप का नेम है, एंड ये जो सारे फोल्डर हैं और ये फाइल्स हैं, यही सारे फाइल्स एंड फोल्डर वहां पर शो हो रहे हैं। देख रहे हैं, 3 से 5 न्यू पाइथन, यहाँ पर भी आपको कहीं पर 3 से 5 न्यू पाइथन देखने को मिल जाएगा, ये रहा, राइट, यही सारे। तो आप यहाँ पर भी फोल्डर बना सकते हैं, तो वहां पर दिख जाएगा, या वहां पर बनाएंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा, बात बराबर है। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पर गौरव नाम से एक मैं फाइल बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू पे मैं गया, लेकिन मैं फाइल से पहले मैं पहले फोल्डर बना लेता हूँ, बिकॉज आप लोगों का नया बैच है, तो नया फोल्डर होगा और उसके अंदर सारे फाइल्स होंगे। यहाँ पर आप लास्ट मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको अनटाइटल नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे, एंड यहाँ पर आप अपने फोल्डर का नेम दे सकते हैं। क्या है हमारा बैच, बताइए, न्यू
बैच किस चीज का है ये? 11 से 12। अभी फिलहाल क्या चल रहा है इसमें? पाइथन चल रहा है, क्योंकि पाइथन ही बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, तो इसको मैंने डन कर दिया और इस फोल्डर पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर तब तक वो फोल्डर मेरा बन चुका है, देखिएगा आप यहाँ पर न्यू बैच करके आपको, या फिर आप डेट मॉडिफाई पे जाएंगे तो आपको न्यू बैच मिल जाएगा। इधर ये रहा न्यू बैच कहीं दिख रहा है आपको? ये रहा, ये वाला है, लेकिन ये तो दूसरा है ना, ये वाला, ये रहा न्यू बैच, राइट। अभी बनाना है 11:09। ठीक है, अब यहाँ पर ना, अब मैं जुपिटर नोटबुक यानी फाइल्स बनाऊंगा। तो मैं इसके अंदर फर्स्ट फाइल बनाना चाहता हूँ और मुझे पाइथन पे काम करना है, तो पाइथन 3 का फाइल ये एक मेरे लिए नोटबुक ओपन कर देगा। नोटबुक क्यों? क्योंकि इस नोटबुक में आप नॉट ओनली कोड राइट कर सकते हैं, आप प्लस में अपना प्रेजेंटेशन भी रेडी कर सकते हैं। आप मैनेजर को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पर पाइथन के कोड भी राइट कर सकते हैं, प्लस इमेज शो करने का मन है, वीडियो शो करने का मन है, वो सारी चीजें यहाँ पर नोटबुक अलाउ करता है। और दूसरा कोई भी आईडी ये फीचर अलाउ नहीं करता है, इसीलिए जुपिटर नोटबुक यूज होता है, पॉपुलर है। अनटाइटल पे क्लिक करेंगे, आप अपने फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। आज हमारी पाइथन की फर्स्ट क्लास है, जो कल था वो जस्ट एक ऐसे ही था, राइट। पाइथन फर्स्ट क्लास, ठीक है। और पाइथन फर्स्ट क्लास में यहाँ पर हमने रीनेम कर दिया, और इसमें आज हम सीखेंगे, टॉपिक में स्टार्टिंग में लिख देंगे कि आज का हमारा पर्टिकुलर क्या होगा। आज हम इसमें देखेंगे, देखिए ये जो पर्टिकुलर है, ये एक मेरा सेल होता है। सेल का मतलब होता है इसमें मैं कोड राइट कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं कोड राइट करता हूँ तो ये मेक श्योर कि ये मेरा यहाँ पर क्या सिलेक्टेड हो, कोड सिलेक्टेड हो। अगर मैं कुछ टॉपिक टाइटल मेंशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कोड के बजाय मार्कडाउन सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड आप हैज करके, सिंगल हैज करके, अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने डे 1 लिखा, शिफ्ट एंटर से ये कोड रन हो जाता है। ऑल्दो ये कोड नहीं है, ये जस्ट एक मैसेज है। यहाँ पर देखिए डे 1 नाम से एक टाइटल आपके पास आ चुका है। सेकंड आपके पास अपने आप सेल आ जाता है, क्योंकि आपने शिफ्ट एंटर प्रेस किया है, ठीक है। और इस सेकंड सेल के अंदर में आप अगेन अपना कोड राइट कर सकते हैं और मैसेज भी राइट कर सकते हैं। आप यहाँ पर बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ से मैनुअली क्लिक करके चेंज करने से अच्छा है, यहाँ पर एक शॉर्टकट भी है। आप बाहर क्लिक करेंगे, एम प्रेस करेंगे तो देखिए अपने आप किस मोड में आ चुका है, मार्कडाउन मोड में आ चुका है, राइट। सिंगल हैश का मतलब होता है सबसे ज्यादा बोल्ड, डबल हैश उससे छोटा, ट्रिपल हैश उससे छोटा, 4 5 कहाँ तक जाता है, मैक्स टू मैक्स 6 तक। तो यहाँ पर देखिए सिंगल हैश, यहाँ पर जस्ट मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, अगेन डबल हैश, ठीक है, और इसको मैंने कॉपी कर लिया। देन फिर ये रहा मेरा ट्रिपल हैश, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। देन 4 टाइम्स हैश, ठीक है। देन 5 टाइम, एंड फाइनली 6 टाइम। ठीक है, क्या 7 टाइम भी है मेरे पास? नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये मना कर रहा है ना, देखिए ब्लैक हो गया, नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो इसकी तो जरूरत नहीं है, इसे हटा दो, राइट। तो देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू हैज, ये जो है मेरा पर्टिकुलर बोल्ड स्टाइल इसका चेंज हो चुका है, राइट। ठीक है। देन आप पर्टिकुलरली यहाँ पर अपने कोई भी बुलेट पॉइंट्स बनाने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा फीचर्स ऑफ पाइथन। जैसे ही मैं गूगल पे लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन पॉइंट्स, यहाँ पर देखिए ये मुझे पॉइंट्स दे रहा है यहाँ पर, राइट। मान लेते हैं मुझे कुछ ऐसा ही वहां पर पेस्ट करना है, मतलब मैं कोडिंग करते करते साथ साथ मैं नोट्स भी बनाना चाहता हूँ। आप लोग की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, इसलिए तो ये नोटबुक है। तो यहाँ पर मैं एम्प्रेस कर दूंगा बाहर, और जो मैंने कॉपी किया वो मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। देन मुझे हर एक के सामने हाइफन दे करके स्पेस पास करना होता है। हाइफन यानी कि माइनस, लेकिन इसे माइनस नहीं बोलते, इसे हाइफन बोलते हैं। हाइफन स्पेस, हाइफन स्पेस, हाइफन स्पेस, ऐसे ही करके मुझे हर एक में पास करना पड़ेगा। अब आप बताइए, चलिए 8 लाइनें तो आपने पास कर दिया, 800 लाइन होता तो इशू हो जाता। इसलिए एक इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट, सिंपल ऑल्ट, ये जो कीबोर्ड का ऑल्ट बटन है इसे प्रेस करना है, एंड ये जो कर्सर है देखना ये प्लस बन जाएगा, राइट। और यहां से ऐसे मैं इसे नीचे ड्रैग कर दूंगा, एक बार में मल्टी लाइन कर्सर बन गया। और सिंपल हाइफन और स्पेस, यही तो करना था। और जैसे ही मैं यहाँ पर स्पेस एंटर करूंगा तो देखिए मेरे सारे बुलेट पॉइंट्स आ चुके हैं, राइट। यानी कि मैं अपना पर्टिकुलरली
मैसेज भी यहाँ पर राइट कर सकता हूँ। और मुझे पता है ये मेरा सबसे मेन टॉपिक क्या था, की फीचर्स ऑफ पाइथन था ना, यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पर्टिकुलरली मैंने सिंपल सिंगल हैश में यहाँ मैंने बोर्डिंग यहाँ पर बोल्ड हेडिंग मैंने दे दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर अपने नोट्स भी बना सकता हूँ प्लस कोड भी राइट कर सकता हूँ। व्हाट इन केस मेरे को कहीं पर इमेज ऐड करने की जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे ये इमेज था, भाई आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ रखते जाएंगे उसे, तो आप क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर आकर के एम प्रेस कर देंगे, एम से क्या हो जाएगा, वो मार्कडाउन मोड में आ जाएगा। मार्कडाउन में यही सारे काम होते हैं, कोड में बस कोड राइट होता है। आप यहाँ पर इस इमेज को ड्रैग करेंगे, ड्रैग करना तो आता ही है, यहाँ पर जस्ट पिक करके इस सेल के पास आ जाएंगे और छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो ये आपके पास देखिए कुछ कोड लिखा आ गया, जस्ट आपको शिफ्ट एंटर प्रेस करना है और आपके पास वो इमेज आ चुका है। यानी आप नोट्स भी अपना यहाँ पर बना सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि नोट्स जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो तो नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। ओके, देन अगर मुझे इसके नीचे सेल ऐड करना है तो मेरे पास ये प्लस आइकन है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्लस करके सेल ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं बाहर यहाँ पर प्रेस, यहाँ पर बाहर क्लिक करके मैं बी भी प्रेस कर सकता हूँ, सिंगल बी बिफोर बैट बम्बई, ये मेरा न्यू सेल ऐड हो जाएगा। अगर मैं एक्स प्रेस करूंगा तो वो सेल मेरा डिलीट हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर आप सीजर से भी उसे कट कर सकते हैं, राइट। बाकी तो ये शॉर्टकट्स इजी हैं, आपको मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप एक बार इन्हें गो थ्रू करना, आपको खुद चीजें अपने आप समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, इसमें मैं अलग से टाइम दूंगा कोई सेंस बनता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ हेल्प पे जाएंगे और ये रहे कीवर्ड शॉर्टकट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर सारे कीवर्ड शॉर्टकट्स को एक्सप्लोर करोगे, इतना तो टाइम मिलेगा और अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि जुपिटर नोटबुक काम कैसे करता है। परफेक्ट, चलिए देन आपका सेकंड पार्ट यहाँ पर होगा कि भाई हमने ये देख लिया जुपिटर नोटबुक एक मेरा आईडी है जिसमें हम कोड राइट करेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये जो मेरा न्यू बैच पाइथन था, इसके अंदर देखिए अपने आप वो फोल्डर बना हुआ है, राइट, क्योंकि मैंने वहां से बनाया था। मेक श्योर कि ये वाला फोल्डर कभी डिलीट ना हो यहाँ से, क्योंकि ये रियल टाइम होता है, ये डॉट फाइल होती है, ये टेम्पररी फाइल होती है। वहां आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो टेम्पररी पहले सेव होता है, देन परमानेंट सेव होता है, ठीक है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, मुझे भी रिक्वायरमेंट नहीं है उस फोल्डर को चेक करने की। देन यहाँ पर आप क्या करेंगे कि भाई अब हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे, और कोड से पहले हम अपना रोड मैप देखेंगे, ठीक है। अब जब हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन का मतलब क्या हाल है भरत जी, ठीक है। पुलिस वाले ने रोक रखा था, क्यों? आपने, ओके, तो कुछ कटा चलान मिला? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, वैसे ये बात रिकॉर्ड हो गई थी तो ये बात यहीं तक रहे तो ठीक है, राइट। कोई नहीं, हो जाता है ऐसा, है ना, सस्ते में काम निपट जाना चाहिए, राइट। ठीक है, तो अभी हम जस्ट जुपिटर आईडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ ज्यादा टाइम हमने लिया नहीं है, आप जस्ट इतना पार्ट वीडियो से कवर कर लेना, राइट। ओके, सेकेंड थिंग हम यहाँ पर अभी जस्ट अपना कोड स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब मैं कुछ पाइथन में स्टोर करना चाहूँ तो मुझे कुछ वेरिएबल्स बनाने होते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 5 या 4, इसका मतलब क्या है गौरव, a के अंदर 5 स्टोर हो चुका है या a की वैल्यू 5 है, आप ये बात सिंपल बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं सिंपल बोलता हूँ प्रिंट a, इसका मतलब भरत जी क्या है यहाँ पर, a को प्रिंट करो। अब a क्या है, a तो 5 है, तो यहाँ पर देखिए 5 प्रिंट हो जाएगा। अगर ए के अंदर मुझे नंबर स्टोर करना था तो मैंने नॉर्मली नंबर स्टोर कर दिया। जुपिटर नोटबुक का खासियत है कि वो कुछ कलर कोडिंग देता है, कलर कोडिंग के थ्रू वो अलग अलग इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से शो करने की कोशिश करता है। जैसे इज इक्वल्स टू अलग कलर से है, ए अलग कलर से है, ये कलर कोडिंग अपने आप आपको धीरे धीरे पता लग जाएंगे, इन पे अलग से टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना कि ये जो पर्टिकुलरली ग्रीन कलर में हम जो कोड लिखते हैं इस नंबर को छोड़ करके, बाकी जो ग्रीन कलर में होते हैं कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे जो पाइथन में पहले से ट्रेंड है, इनका मतलब कुछ और होता है, राइट। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ट्रेन, तो आपके माइंड में एप्पल थोड़ी ना आएगा, ट्रेन बोलने पे क्या आएगा, ट्रेन आएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर प्रिंट लिखने से प्रिंट वाला काम चलेगा, वो कंप्यूटर वाला पेपर प्रिंट वाला नहीं है ये, ठीक है, ये रिजल्ट शो करने वाला प्रिंट है, राइट। ओके, अब गौरव ऐसे ही जैसे मैं 5 स्टोर कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल भरत जी, मेरे को अगर यहाँ पर मन है, क्या मैं डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता 45.6, राइट। ये जो डेसिमल वैल्यू है और ये जो इंटीजर वैल्यू है, इनको पाइथन में डेटा टाइप का नाम दिया गया। क्यों दिया गया डेटा टाइप का नाम,
क्योंकि ये एक डेटा है और ये अलग अलग टाइप ऑफ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया, डेटा टाइप्स नाम दिया गया। जैसे कि 5 है तो 5 एक अलग डेटा टाइप होगा क्योंकि अलग डेटा है और इसका अलग टाइप है, तो इस डेटा टाइप को नाम दे दिया गया इंटीजर डेटा टाइप। कोडिंग लैंग्वेज में इन जनरली आप कोई एक कोडिंग लैंग्वेज के एक डेटा मतलब सारे डेटा टाइप को अच्छे से समझ लो, बाकी लैंग्वेजेस में सब ऑलमोस्ट 99% सारे सिमिलर डेटा टाइप्स होते हैं ऑलमोस्ट, राइट। तो यहाँ पर ये मेरा कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप। यहाँ पर कभी भी फुल वर्ड यूज नहीं होता, शॉर्ट में काम चलता है। इंटीजर को मैंने इंट लिख दिया और ये मेरा इंट डेटा टाइप से बिलोंग करता है, राइट। अब ये तो चलो मैंने बोल दिया इंट, इसका प्रूफ भी तो चाहिए कि ये इंट है। तो पाइथन में दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है टाइप फंक्शन, ये भी देखिए ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गया। ये टाइप फंक्शन बताता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। इसे अगर मैं डायरेक्टली 5 दे दूं तो ये मुझे बता देगा 5 का डेटा टाइप क्या है, और इसने मुझे क्या बताया, इंट। और अगर मैं इसे a बता दूं तो भी मुझे वही बताएगा, तो भी मुझे बदले में इसने आंसर दिया। जुपिटर नोटबुक अब अगर आउटपुट दे रहा है और वो रेड है, इसका मतलब ये जुपिटर नोटबुक ने अपने तरफ से रिजल्ट दिया है, आपने ऐसा रिजल्ट देने के लिए नहीं बोला था। और बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंट के अंदर पास करना पड़ता है। टाइप एक अलग फंक्शन था, उस फंक्शन का जो रिजल्ट आ रहा था, मैं कह रहा हूं उस रिजल्ट को प्रिंट करके दिखाओ, तो उस पूरे कोड को मैंने किसके अंदर पास कर दिया, प्रिंट के अंदर में पास कर दिया और ये रन किया। ये मुझे बता रहा है कि ये एक इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर देखिए वैसे इंट लिखा था लेकिन जब प्रिंट में पास किया तो इंटीजर क्लास आ चुका है। आप इस क्लास में बैठे हैं तो आपके पास क्या क्या फायदे हैं, भाई आपके पास फायदे ये हैं कि आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं, आप क्वेरीज कर सकते हैं, आप पाइथन सीख रहे हैं, आप पाइथन से रिलेटेड कुछ भी जो है आप पर्टिकुलरली टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आप मेरे से जावा या ये क्या क्या बोलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट ये सब तो नहीं पूछ सकते, खैर वो एक अलग बात है, पूछने के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल की बात है, राइट। तो क्लास का मतलब होता है कि अगर ये इंटीजर डेटा टाइप है तो इसके पास कुछ फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि कोई पीएम बन जाता है तो पर्सन के पास पावर नहीं है, उसके डेजिग्नेशन के पास पावर है, तो उसके पास जो वो कुछ फीचर्स आ जाते हैं, जैसे क्या, वो आर्मी को कंट्रोल कर सकता है, राइट। वो इसरो के जो पर्टिकुलर हेड होते हैं आपके, उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, नेशनल लेवल पे डिसीजंस ले सकता है। ये सारे कुछ फीचर्स हैं। आईपीएस ऑफिसर जैसे अभी आपको मिले पुलिस वाले, उनके पास कुछ अलग फीचर्स हैं, वो चालान काट सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो इंटीजर है, इंटीजर एक क्लास से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसके पास कुछ अपने फीचर्स हैं, और वो फीचर किसके पास चले गए, अब ए के पास चले गए क्योंकि ए इंटीजर था। तो इसीलिए यहाँ पर जितने डेटा टाइप होते हैं, हर डेटा टाइप किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करता है, और क्लास से बिलोंग करने का मतलब हुआ कि अब उसके बहुत सारे फीचर उसके पास अपने आप चले गए, ठीक है। तो अब हम जितने भी डेटा टाइप पढ़ेंगे वो सब अपने आप में मेरे एक क्लास से बिलोंग करेंगे, कोई डाउट, ठीक है। अभी मैंने बताया ये मेरा डेसिमल डेटा टाइप है, लेकिन इनको नॉर्मल कोडिंग लैंग्वेज में इनको फ्लोट डेटा टाइप बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, फ्लोट। मैं एस लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ कि मुझे इसका क्या बता दो भाई, टाइप भी बता दो, तो मुझे बता रहा है ना फ्लोट डेटा टाइप। भरत जी एक बात बताइए, ये भी प्रिंट कर रहा है और ये भी प्रिंट कर रहा है, आपको नहीं लग रहा है एक ही कोड दो दो बार लिख रहे हैं, लेकिन इसमें टाइप बता रहा है उसमें वो एस का है ना। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही में बता दे, भाई अगर एक ही चीज को बार बार करना पड़े तो फिर कोडिंग कैसा। अगर मान लेते हैं मैं 40 चीज लिख रहा हूँ तो क्या मैं 40 बार प्रिंट लिखूंगा, नहीं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बेसिक सा सिंटेक्स फॉलो होता है जिसे कहते हैं ड्राई। ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, राइट। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, अपने कोड को बार बार रिपीट मत करो। अगर कुछ उसका लॉजिकली दूसरा तरीका हो सकता है तो वो यूज करो। जैसे कि मैं इसी कोड को यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे ऐसे ही प्रिंट करना था प्लस इसका टाइप भी प्रिंट करना था, तो इस एस के बगल में मैं टाइप भी बोल सकता हूँ कि एस को भी शो करो प्लस उसके टाइप को भी शो कर दो, तो ये दोनों मुझे अगल बगल में दिखा देगा। बस फर्क ये है कि अगल बगल में दिखाएगा, राइट। कुछ पूछना है इसमें। और हर डेटा टाइप आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो हर डेटा टाइप का, जैसे आपको अगर किसी ने बाहर रोक लिया और बोला कि आप तो शाहरुख खान हो भाई, तो आप क्या बोलोगे कि मैं नहीं हूं, आप प्रूफ करने के लिए क्या दिखाओगे, आईडी दिखाओगे। तो ऐसे ही यहाँ जो ये डेटा स्टोर हो रखा है, इसका एक हर एक डेटा का अपना एक यूनिक आईडी है, और वो पता लगता है हमें इस आईडी फंक्शन से। किससे, आईडी फंक्शन से। इस आईडी में मैं कोई, या तो मैं ये नंबर पास कर दूं या एस पास कर दूं, बात बराबर है। जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो मुझे उसका
आईडी भी बता देगा। पाइथन या कोई भी कोडिंग लैंग्वेज इसे इस तरीके से नहीं जानता, इसे इस तरीके से जानता है, इस आईडी से जानता है। और हर एक जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो उस डेटा का अपना आईडी होगा, उस डेटा का अपना टाइप होगा और उस डेटा का अपना एक मेमोरी लोकेशन होगा, यानी वहां पर वो स्टोर हो रखा है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो हमने दो डेटा टाइप पढ़ लिए, कौन कौन से? इंटीजर और फ्लोट। तीसरा हमारा डेटा टाइप आ जाता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। आप लोगों ने बचपन में कभी पढ़ा होगा, 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर्स, कभी देखा होगा गलती से। कुछ इस तरीके का होता है वो, राइट। एक होता है रियल नंबर प्लस आपके आई जे के कंपोनेंट्स कुछ लगे होते हैं, प्लस माइनस यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। ये मेरा कौन सा डेटा टाइप है भाई गौरव? ये मेरा कॉम्प्लेक्स। तो मैं कह रहा हूँ डी प्रिंट कर दो प्लस डी के साथ साथ डी का टाइप प्रिंट कर दो प्लस डी के साथ साथ डी की आईडी प्रिंट कर दो। यहाँ पर तीनों चीजें आ गई, तो मुझे पता लगा ये कॉम्प्लेक्स है, ये रहा इसका प्रूफ और ये रहा इसका आईडी। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। तो ये जो हमने पढ़े इन तीनों को बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप। क्या बोलते हैं? क्योंकि इन तीनों में न्यूमेरिकल से बात किया जा रहा है। न्यूमेरिकल डेटा टाइप तीन तरीके के, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। देखिए तीनों ग्रीन कलर में आ चुके हैं कि पाइथन समझ जाता है अपने आप, ये तीन आप डेटा टाइप की बात कर रहे हो और कुछ यूनिक आपके कलर कोडिंग होते हैं इसमें, वो शो कर देता है। यहाँ पर आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि मैं हैज लगा रहा हूँ। हैज लगाने का मतलब है कि ये मुझे पता है ये मैं कोड वाले मोड में काम कर रहा हूँ, यहाँ कोड सिलेक्टेड है। अगर मैं इसे हैज नहीं लगाऊंगा तो ये कोई मेरा कोड नहीं है, इतना पोर्शन जो मैंने लिखा है ये कोई मेरा कोड पार्ट नहीं है। तो मैं अपने इंटरप्रेटर को, कल मैंने इंटरप्रेटर समझाया ना, मैं अपने इंटरप्रेटर को बोल रहा हूँ कि इसे कोड मत समझना, इसे स्किप कर देना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कमेंट करना। क्या बोलते हैं? कमेंट करना। या तो आप मैनुअली हैज लगा लो तो ये कमेंट हो जाएगा, या इसका शॉर्टकट है इस पूरे लाइन में कहीं पर भी कर्सर हो, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। क्या है? कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करोगे तो कमेंट हो जाएगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश अगेन करोगे तो वापस आ जाएगा। ये दोनों आपके पास फीचर मिलते हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसे रन करूंगा तो गौरव क्या इश्यू आ सकते हैं इसमें? एरर आ जाएगा, ये कोई कोड ही नहीं है भाई, ऐसा तो कोई कोड ही नहीं है ना, ऐसा होता ही नहीं है। मैं पाइथन के इंटरप्रेटर को बोल रहा हूँ इसे स्किप करो, ये कोई कोड नहीं है। मैं कितना भी बड़ा कोड लिख सकता हूँ और उसे एक ही बार में कमेंट आउट कर सकता हूँ, उसे मैं स्टोर कर सकता हूँ अपने तरीके से, ठीक है। तो ये तीन डेटा टाइप मेरे पास आ चुके हैं और ये तीनों न्यूमेरिकल से बिलोंग कर रहे थे। अब भरत जी मान लीजिए कि आपको बहुत सारे बंदों के नेम से स्टोर करने हैं। क्या करने हैं? नेम्स। नेम एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पर बोल दिया कि एक का नाम रख लो मोहन। चलिए पहले एक नेम देखते हैं, मुझे किसी का नाम स्टोर करना है। अगर मुझे कोई टेक्सचुअल डेटा स्टोर करना है तो मैं कभी भी नॉर्मली ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है। पाइथन को बताना पड़ेगा कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक टेक्स्ट है, मुझे इसे कोट्स में इनक्लोज करना पड़ेगा। तो हम लिखने के बाद कोट्स में इनक्लोज नहीं करते हैं, पहले ही कोट्स लगा लेते हैं और कर्सर अपने आप बीच में होता है और जो लिखना है वो अपने आप उन दोनों के बीच में लिख जाता है, राइट। ये एक मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, स्ट्रिंग यानी कि टेक्सचुअल डेटा टाइप। डाउट तो नहीं इसमें? स्ट्रिंग का मतलब है कि आप कोई भी कैरेक्टर इंफॉर्मेशन इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, यानी कि कोई मैसेज हो गया, कोई भी नेम हो गया, कोई भी डिटेल हो गया, वो सब आप कोड्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा नेम को तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए भरत जी? यहाँ पर करण, राइट। तो यहाँ पर देखिए मेरा करण प्रिंट हो गया। गौरव अगर मैं यहाँ पर ये कोड्स हटा दूं तो मेरा क्या इश्यू आ जाएगा? इधर एरर हो जाएगा, क्योंकि इसे ये कुछ और समझ बैठेगा। और यहाँ पर देखिए ये एक मुझे नेम एरर दे देगा, ये आगे देखेंगे हम नेम एरर क्या होता है। अभी जस्ट ये ध्यान रखिए कि अगर स्ट्रिंग बनाना था तो ये क्या होना चाहिए था? कोट्स होना चाहिए था। अब क्योंकि ये कोट्स होना चाहिए था तो यहाँ पर मैं इस कोड को अगेन कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा ऐसा कोट्स लगा होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप सिंगल कोट्स लगाइए, आप डबल कोट्स भी लगा सकते हैं। डबल कोट से स्टार्ट कर लिया और डबल कोट से या डबल कोट एक ही बार में लगा लिया और यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो देखिए मोहन प्रिंट हो चुका है। अब सेम वही बात की ये मोहन है तो इसका टाइप कैसा होगा भाई बताइए? स्ट्रिंग, बहुत बढ़िया। और ये इसकी कोई आईडी भी होगी तो देखिए किससे बिलोंग कर रहा है? क्लास स्ट्रिंग। यानी कि कोट्स लग गया ऊपर नीचे तो ये क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया, ये ध्यान रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल भरत जी अगर यहाँ मैंने 34 लिखा, न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर मैंने ये कर दिया तो गौरव ये क्या बन चुका है? बहुत बढ़िया सा बात, ये क्या बन चुका है? एक स्ट्रिंग बन चुका है। यहाँ पर आपने टाइप ऑफ ए चेक किया तो देखिए स्ट्रिंग बन चुका है। यानी कि पाइथन में आप किसी भी चीज पे अगर आपने कोट्स लगा दिए तो क्या बन जाता है? स्ट्रिंग। और पाइथन में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोट्स लगा देते हैं तो वो स्ट्रिंग डेटा बन जाता है, ठीक है। अभी क्लियर है?
ओके, तो हमने चौथा डेटा टाइप पढ़ा जो कि मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप था, राइट। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर क्या बोला जाता है, str डेटा टाइप। परफेक्ट, ओके। देन अब मान लेते हैं एक से ज्यादा नेम्स मुझे स्टोर करने थे। यहाँ पर मैं नेम्स बना रहा था ना ऐसे, क्या क्या नेम स्टोर करने हैं मुझे बताइए। लाइक मैंने मोहन कर लिया, मैं कॉमा डाल के सिंपल भाई एक से ज्यादा लिख सकता हूँ ऐसे। मोहन कर लिया, अरुण कर लिया, राइट। यहाँ पर मैंने अक्षय पास कर लिया, यहाँ पर मैंने अनिल पास कर लिया, यहाँ पर मैंने मोहित पास कर लिया। इतने नेम क्लियर है क्या, कितने नेम है ये टोटल 5। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे नेम्स तो ये अपने आप एक अपने आप ये देखिए कुछ कर लेगा। और इसने कुछ किया, कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको, क्या फर्क नजर आ रहा है, इसने अपने आप आगे और पीछे क्या लगा लिए, एक ब्रैकेट्स लगा लिए। क्या हमने ब्रैकेट लगाए इधर, नहीं लगाए, इसने अपने आप लगा लिया ब्रैकेट, राइट। ये ब्रैकेट लगाने का मतलब है ये समझ जाते हैं कि ये कोई कलेक्शन डेटा टाइप है, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर हुआ है तो ये अपने आप में क्या होगा, कोई कलेक्शन होगा। और कलेक्शन डेटा टाइप को यहाँ पर पाइथन में बोला जाता है टपल। क्या बोला जाता है, टपल डेटा टाइप, ये एक नाम दिया गया है, ठीक है, टपल डेटा टाइप। टपल का मतलब होता है कि स्टार्टिंग और लास्ट में क्या लगा होगा, राउंड ब्रैकेट्स लगे होंगे। इन्हें पैरेंथेसिस भी बोला जाता है, राउंड पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स भी बोला जाता है। और ये आप कितना भी स्टोर कर सकते हैं, कोई डाउट इसमें, नो। तो गौरव अगर मैं इसका टाइप चेक करूं तो टेक्निकली क्या नाम, क्या टाइप आना चाहिए, क्लास टपल। देखिए मेरा क्या आंसर लिखा हुआ है, क्लास टपल, राइट। यानी अगर मैं एक से ज्यादा वैल्यू असाइन करता हूं तो मेरा क्लास टपल हो जाता है। ओके भरत जी मुझे एक बात बताइए कि क्या जरूरी है क्लास टपल बनाने के लिए मुझे सारे स्ट्रिंग ही पास करने हो, एक से ज्यादा वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं यहाँ 34 कॉमा 56.7 और कॉमा यहाँ पर अगर मैं 34 माइनस 7j भी लिखूं तो भी एक टपल बनेगा, क्यों, एक से ज्यादा वैल्यू और वो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। तो भी देखिए बदले में क्या आंसर आया आपका, क्लास टपल लिया और एक से ज्यादा वैल्यू उसने स्टोर किया हुआ है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। देन आप एक और दूसरे तरीके से कलेक्शन बना सकते हैं जो इस टपल से थोड़ा सा एडवांस होता है। जैसे कि मैं भरत जी मैं आपको बोल रहा हूँ इस अरुण को चेंज करके अरुण खन्ना करना है, तो ये टपल अलाउ नहीं करता कोड के थ्रू। आप ये तो बोल सकते हैं कि ये लो सर मैंने यहाँ पर आके कर दिया, ऐसे नहीं चेंज करना, कोड के थ्रू, कोडिंग के थ्रू चेंज करना, ऐसे मैनुअली नहीं। तो ये टपल अलाउ नहीं करता, इसीलिए एक इसका एडवांस डेटा टाइप आ जाता है जिसे क्या बोला जाता है, लिस्ट बोला जाता है, राइट। लिस्ट भी एक कलेक्शन डेटा टाइप है, राइट। यहाँ पर आपने अगेन नेम्स नाम से यहाँ पर नेम्स लिस्ट कर लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं, नेम्स लिस्ट। जब आप ये कलेक्शन बनाएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है, क्या करना है, और या फिर आपको जो लिखना है आप लिख लीजिए। आप क्या लिख रहे थे, मोहन, ठीक है, रवि, मल्होत्रा, अजय, मल्होत्रा, और यहाँ पर समथिंग कोई वैल्यू, यहाँ पर समथिंग कोई वैल्यू, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बाय डिफॉल्ट, टपल। तो इसलिए मुझे इस लास्ट में और स्टार्टिंग में मुझे क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। और ये तो चलो मैंने अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने बोल दिया पहले लिख लो फिर ब्रैकेट लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट लगेगा देन उसके अंदर लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर अब अगर मैं प्रिंट करूं नेम्स लिस्ट को, देखिए मुझे ना पूरा लिखना पड़ रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि कोई शॉर्टकट हो, मैंने यहाँ पर एन ए लिखा और ये ऑटो कंप्लीट कर दे, तो वो है टैब बटन। टैब बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो मुझे बता देगा एन ए से स्टार्ट होने वाले अभी तक आपने क्या क्या बनाए हैं, नेम, नेम्स और नेम लिस्ट। मुझे क्या पिक करना है, नेम्स लिस्ट, मैं लास्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर टाइप में भी मुझे क्या चाहिए, नेम लिस्ट, और ये रन कर लिया तो मेरा क्या बन गया आंसर, क्लास लिस्ट। और ये अपने आप इसने क्या लगा लिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लिए, ठीक है। अब एक चीज और कि भरत जी ये बाय डिफॉल्ट क्या बनाता है, टपल बनाता है, तो क्या जरूरी है कि हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं, क्या हम ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या ये टपल से हटके कुछ और बन जाएगा, नहीं, ये टपल ही रहेगा। तो आप ब्रैकेट लगा भी सकते हैं और ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप टपल चाहते हैं कि टपल बने और दूसरे डेवलपर को ये बताना चाहते हैं कि ये टपल बन रहा है तो आप ब्रैकेट के अंदर पास करेंगे। आप नहीं पास करेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा, लेकिन वो उस डेवलपर को आइडिया होगा तो वो समझेगा उसे टपल
राइट। लेकिन आप अगर टपल बनाना ही चाहते हैं तो ब्रैकेट में ही पास करेंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये मेरा एक लिस्ट डेटा टाइप भी हो गया, राइट। और ये दोनों मेरे कलेक्शन डेटा टाइप है, एक से ज्यादा डेटा टाइप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यस या नो? आप जो एक्सेल में वो बनाते हैं ना, कॉलम्स बनाते हैं, रोज बनाते हैं, एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, तो वो बैकएंड में लिस्ट ही पास हो रखा होता है। एक्चुअली जो कोडिंग में यूज हो रखा होगा, लिस्ट यूज हो रखा होगा, एक से ज्यादा वैल्यू। आप सेल पे क्लिक करते हैं, वैल्यू बदल देते हैं, तो ऐसी लिस्ट के थ्रू हम वैल्यू बदल सकते हैं। टपल में मैं अरुण को अरुण खन्ना नहीं कर सकता था, लेकिन लिस्ट में मैं रवि को रवि मदेशिया या रवि मल्होत्रा या रवि भारद्वाज या कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास कंट्रोल है, ये आगे सीखेंगे, ठीक है, कि हम कैसे करते हैं। ओके, देन मेरे पास एक और डेटा टाइप आ जाता है जिसको मैं बोलता हूँ मैपिंग डेटा टाइप, ठीक है, और इसको इन जनरली शॉर्ट में बोल दिया जाता है डिक्शनरी डेटा टाइप। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला ये इंस्पिरेशन वर्ड ढूंढना है, पूरा उधर बोर्ड पे लिखा हुआ, उधर ब्लू बोर्ड पे इंस्पिरेशन वर्ड, तो क्या आप इसे ए में ढूंढोगे, बी में ढूंढोगे, सी में, जेड में, कहाँ ढूंढोगे इसे? क्यों आई में ढूंढोगे? आई से ही स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही अगर मुझे कोई ऐसा डेटा टाइप बनाना है जो एक डेटा टाइप एक डेटा दूसरे डेटा से जुड़ा हुआ है, मैप हो रखा है, राइट, तो मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा? मैपिंग डेटा टाइप। मैपिंग डेटा टाइप को डिक्शनरी डेटा टाइप बोला जाता है, और ये दो पार्ट में बनता है, एक होता है की और फिर दूसरा पार्ट होता है वैल्यू। की और वैल्यू सेपरेट होते हैं इस कॉलम से, कंफ्यूजन नो। अब ये बनता कैसे है? जैसे a इज इक्वल्स टू, आप सबसे पहले यूज करेंगे करली ब्रेसेस, यूज करेंगे करली ब्रेसेस। देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट को नॉर्मली प्रेस करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे उसी को, तो वो करली ब्रेसेस आ जाएगा। करली ब्रेसेस में आप मैपिंग डेटा स्टोर कर सकते हैं। मैपिंग मतलब टेबल जैसा दिखने वाला डेटा, राइट। कल मैंने दिखाया भी था, आपको याद होगा, कल आपको नहीं पता था कि हम यही बना रहे हैं। जैसे मुझे किसी का नेम स्टोर करना है, यहाँ पर मैं नेम नाम का की बनाऊंगा, कॉलन लिखूंगा, और बगल में नेम के अंदर क्या स्टोर करना है मुझे? जो भी, क्या नाम रखना है मुझे, मान लेते हैं अक्षय, अक्षय कुमार, ठीक है। फिर कॉमा लगा के दूसरा की और वैल्यू, ये तो पहला ही है, नेम अक्षय कुमार ये पहला ही है। फॉर एग्जाम्पल इसकी सैलरी कितनी है, और यहाँ पर मैंने, अब सैलरी का डेटा टाइप कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग या इंटीजर या फ्लोट भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 6789 समथिंग इसका सैलरी है। ओके, तीसरा ये कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है? नोएडा से बिलोंग करता है, नोएडा एक टेक्स्ट डेटा है तो वो स्ट्रिंग में पास होना चाहिए। इस टाइप के डेटा टाइप को हम क्या बोलते हैं? डिक्शनरी डेटा टाइप। जैसे ही मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा ए, तो देखिए ये एक कुछ इस तरीके से लिखा आ जाएगा। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे जानबूझ के नीचे लिखा, सो दैट आप समझ पाओ, राइट। ये मेरा डिक्शनरी डेटा टाइप आ गया। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना कि एक काम करो, मुझे इसका टाइप भी बता दो। इसने मुझे क्या बताया कि ये किससे बिलोंग करता है? क्लास डिक्शनरी से बिलोंग करता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, आगे देखेंगे डिटेल में, एक एक दो दो क्लास जाएगी एक एक डेटा टाइप पे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। देन फॉर एग्जाम्पल आपका मन होता है गौरव कि यार एक ना ऐसा डेटा टाइप दो, मतलब कि मुझे ना यूनिक वैल्यू स्टोर करने, अगर मैं गलती से उसमें डुप्लीकेट वैल्यू डाल भी दूं तो भी उसमें डुप्लीकेट नहीं आने चाहिए। तो उस केस में मुझे रिक्वायरमेंट पड़ती है सेट की। किसकी? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड यूनिक आइटम्स। उसका ऑर्डर नहीं होता, वो आगे पीछे हो सकता है, और यूनिक आइटम्स होते हैं। यूनिक आइटम्स मींस आप एक आइटम अगर बार बार भी मेंशन कर दो तो भी बदले में आएगा एक ही। जैसे कि सेट भी बनता है मेरा करली ब्रेसेस से, बस डिक्शनरी में की वैल्यू होता है और सेट में नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने वन को इतनी बार लिख दिया, टू समथिंग इतनी बार हो गया, राइट, ये मेरे मल्टीपल डुप्लीकेटेड वैल्यूज है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे बदले में इनके यूनिक वैल्यूज ही दो, मुझे डुप्लीकेटेड नहीं चाहिए। ये सेट डुप्लीकेट स्टोर करता ही नहीं है। अगर मैं ए प्रिंट करूंगा तो क्या वन बार बार आएगा या एक ही बार आएगा? अरे बार बार क्यों आएगा? डुप्लीकेट तो होता ही नहीं है, एक ही बार आएगा। जैसे ही आप रन करेंगे तो देखिए, आपने कितनी भी बार लिख दो, लेकिन वो आएगा बदले में एक ही बार आएगा। तो इस टाइप का अगर मुझे डेटा टाइप चाहिए, और इंपॉर्टेंट है भाई, कल को आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन स्टोर करना हो, जो जैसे कि आधार कार्ड है, अब एक बंदे का आधार कार्ड एक ही हो सकता है, नंबर एक ही हो सकता है, फिर भी जानबूझ के मान लेते गवर्नमेंट का कोई डेटाबेस होगा, उसमें सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होंगे, क्या एक आधार कार्ड नंबर दो बार रिपीट हो सकता है कहीं पर भी?
वो तो गलत इन्फॉर्मेशन है ना, तो वो स्टोर ही नहीं करेगा। तो ऐसे ही सेट भी उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं करेगा। अगर आप लिख भी दो, और जरूरी नहीं है कि इंटीजर की ही बात चल रही है, यहाँ पर अगर आपने मोहन लिख दिया और यहाँ पर फिर आपने मोहन लिख दिया, तो ये कितनी बार मोहन लेगा? एक बार लेगा। ये मोहन आया ना, अब देखिए अनऑर्डर्ड है, आगे पीछे हुआ कि नहीं हुआ? मोहन तो स्टार्टिंग में था, पहुंच कहाँ गया? लास्ट में पहुंच गया। अच्छा भरत जी मुझे बताइए, क्या ये मोहन और ये मोहन दोनों एक ही हैं? अलग अलग है। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब जैसे आप पासवर्ड डालते हैं, आपने कुछ भी अमन @ समथिंग कुछ लिखा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार कैपिटल ले लो स्मॉल ले लो बात बराबर है, नहीं, जो लिखा है वही पास होना चाहिए। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, तो बदले में दोनों आंसर आएगा, क्योंकि दोनों अलग वेरिएबल है, अलग डेटा टाइप है, मतलब सॉरी डेटा टाइप एक ही है, डेटा अलग अलग है, राइट। तो ये मेरा कौन सा डेटा टाइप कहलाया भाई? सेट डेटा टाइप। कौन सा? सेट। और यहाँ पर आप इसका टाइप चेक करेंगे तो किस क्लास से बिलोंग करेगा? ये सेट क्लास से बिलोंग करेगा। स्टोर हो चुका है, राइट। भरत जी आप कहते हैं कि यार एक ना ऐसा वेरिएबल बनाओ जिसमें मैं कुछ स्टोर ही नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर? डी इज इक्वल्स टू ऐसे खाली छोड़ दूं? मुझे कुछ भी स्टोर नहीं करना, बताइए। ऐसे खाली ब्लैंक छोड़ सकता हूं मैं? अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। कोट्स लग गया ना, कोट्स लगती क्या बन गया? स्ट्रिंग। अगर मैं जीरो लिख दूं तो ये क्या बन गया है? इंटीजर बन गया है। 0 पॉइंट अगर मैं समथिंग कुछ ये लिख दूं तो फ्लोट बन चुका है। ऐसे ब्लैंक छोड़ दूं तो ये लिस्ट बन चुका है। ऐसे ब्लैंक छोड़ दूं तो ये टपल बन चुका है। तो ये तो दिक्कत है, मुझे तो कुछ नहीं असाइन कराना है। इसीलिए यहाँ पर एक और डेटा टाइप आ जाता है जिसे बोला जाता है नन डेटा टाइप, राइट। नन टाइप। नन टाइप का मतलब आप कुछ भी असाइन नहीं करना चाहते, तो डी इज इक्वल्स टू नन। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। और इसमें बस ये नन लिखते हैं, कोई सिंबल इम्बल कोई कुछ नहीं, बस सिंपल नन। और जैसे ही मैं यहाँ पर डी प्रिंट करता हूँ प्लस टाइप ऑफ डी प्रिंट करता हूँ, तो मुझे क्या पता लगा? ये नन टाइप से बिलोंग करता है। कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है इसमें? नो, ठीक है। देन सेम एज इट इज आपका मन करता है कि यार ठीक है, कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि मुझे ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर करना हो, जिन्हें मैं बुलियन वैल्यूज कहता हूँ। क्या कहता हूँ? बुलियन वैल्यूज कहता हूँ। अगर मुझे कुछ ऐसा स्टोर करना है बुलियन डेटा टाइप, मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए, राइट। यहाँ पर s इज इक्वल्स टू आप कैपिटल T से ट्रू लिखेंगे तो ये बुलियन डेटा टाइप है, एंड कैपिटल F से फॉल्स लिखेंगे तो भी वो बुलियन डेटा टाइप है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट s करूं एंड टाइप ऑफ s करूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? क्लास बुल। बुल का मतलब बुलियन क्लास से मुझे बिलोंग कर रहा है। तो गौरव एक बार जरा समराइज करके बता, हमने कौन कौन से डेटा टाइप देख लिए? हमने इंटीजर देख लिया, फ्लोट देख लिया, कॉम्प्लेक्स देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया, टपल देख लिया, लिस्ट देख लिया, डिक्शनरी देख लिया, सेट देख लिया, बूलियन देख लिया, और नन देख लिया हमने। यस या नो? नन का कोई सिंबल नहीं है, नन डायरेक्टली अपने आप में आंसर है, इसलिए नन यूज भी होता है नहीं भी यूज होता है, लेकिन हमें ये टाइप पता होने चाहिए। ये सारे हमारे डेटा टाइप्स हैं, और डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है? इतने अलग अलग तरीके से हम इस इंफॉर्मेशन को पाइथन में स्टोर करवा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं कर देता हूं कमेंट आउट, क्योंकि ये मेरा कोड नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये दीज आर माय पाइथन डेटा टाइप। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट इसे उठाना है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करके यहाँ पर रखना है। यहाँ गूगल पे जाओ, पेस्ट करो, इमेजेस पे जाओ, यहाँ पर कोई भी एक अच्छा सा जो आपको लग रहा है आपके काम का हो, कोई भी, लाइक ये पहला इमेज आपने उठा लिया, दूसरा इमेज आपने उठा लिया, जो आपको इमेज अच्छा लग रहा है, ठीक है, तीसरा इमेज आपने उठा लिया। तो क्या ये कुछ जाने पहचाने नहीं लग रहे हैं? क्या हमने यही नहीं पढ़ा है? सीक्वेंस का मतलब जो एक से ज्यादा स्टोर करें, हमने कलेक्शन वर्ड यूज किया इसके लिए, है ना। सेट हमारे पास आ चुका है, स्ट्रिंग में भी एक से ज्यादा हम कैरेक्टर्स लिखते हैं, कलेक्शन है। सेट है, सीक्वेंस है, डिक्शनरी हमने पढ़ा ना, हमारे पास न्यूमेरिक तीनों हमने पढ़े। इस इमेज को उठाओ, यहाँ पर क्लिक करो, इसे बना लो एम यानी कि मार्कडाउन, यहाँ पर आओ, इसे पिक करो, यहाँ पर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, शिफ्ट एंटर, और ये रहा मेरा पूरा पाइथन का डेटा टाइप्स कंप्लीट। सबसे बेसिक क्लास, सबसे पहली क्लास की पाइथन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि आप कितने तरीके से डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो ये रटना नहीं है कुछ भी,
सब लॉजिकली समझते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कुछ कंफ्यूजन रहा क्या? कुछ भी नहीं, सब हमने लॉजिकली देखा कैसे क्या कर सकते हैं, और वो हमने बस अपने रेफरेंस से यहाँ पर वेरीफाई कर दिया कि हाँ बिल्कुल वही है, राइट। कोई कंफ्यूजन? कुछ पूछना है भाई? एजरा कनेक्ट है आप? बताओ कुछ पूछना है? ये यस सर, नहीं सर कुछ नहीं पूछना। कुछ भी नहीं पूछना भाई? समझ आया कि नहीं आया यस यस आ गया। आप सबको? ठीक है, चलिए। देन हमने ये समझ लिया कि हमारे ये डेटा टाइप्स हैं। अब सवाल ये है कि ये जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा s इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू, ये सब लिखा, ठीक है। इन्हें मैं बोलता हूँ वेरिएबल्स। क्या बोलता हूँ इन्हें मैं? वेरिएबल्स क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वेरी कर जाते हैं। कल को इज इक्वल्स टू करके मोहन लिख दिया तो अब उसकी वैल्यू मोहन हो चुकी है। इज इक्वल्स टू करके करण लिख दिया तो अब उसकी वैल्यू करण हो चुकी है। ये वेरी कर रहा है किसके बदले में? राइट साइड में जो लिखा हुआ है, इसीलिए ये वेरिएबल्स है। इनको डेटा टाइप्स भी बोला जाता है और इनको वेरिएबल्स भी बोला जाता है। आगे जाएंगे तो इन्हीं के अलग अलग नाम हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम वेरिएबल्स का करेंगे। अब कुछ इनके अलावा कुछ अपने हम क्लास को कैसे कंटिन्यू करेंगे, हमारा रोड मैप क्या होगा, हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमने एक क्लास हमारा जाता है पाइथन के डेटा टाइप्स को, राइट। पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसके लिए हमें एक क्लास लगता है, ठीक है। देन कल हम देखेंगे वेरिएबल्स देखेंगे, ठीक है। इसमें भी हमारा एक क्लास लगेगा, ठीक है, वेरिएबल्स। और इसके कुछ आपके पर्टिकुलरली रूल्स हैं। क्या है इसके कुछ रूल्स हैं, अपने ऐसी मनमर्जी हम वेरिएबल्स नहीं बना सकते। तीसरा हम देखते हैं कि हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, प्लस करना, माइनस करना, डिवीजन करना, ये सब हमने चेक किया ना। इसमें भी हमारा एक क्लास लग जाता है, राइट, ठीक है। देन फोर्थ हम देखते हैं कि भाई जब हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिया, ये सारी चीजें पढ़ ली, फिर हम फोर्थ देखते हैं कि अच्छा ठीक है ये तो आपने कर लिया, तो जरा एक एक पर्टिकुलरली एक डेटा टाइप को अगर मैं दूसरे डेटा टाइप में बदलना चाहता हूँ, जिसे हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना। ये भी वन क्लास हमारा ले लेता है। फिफ्थ, यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाता है इंडिविजुअली डेटा टाइप को पढ़ना, ठीक है। स्ट्रिंग एक क्लास आपका, राइट, हो सकता है हमारा एक से दो भी चले जाए, ठीक है, कि काफी बड़ा डेटा टाइप है स्ट्रिंग। सारे इंफॉर्मेशन तो टेक्स्ट में स्टोर होते हैं ना, ठीक है। देन सेकंड, लिस्ट एंड टपल दोनों एक साथ हो जाते हैं। लिस्ट काफी अच्छा डेटा टाइप है, बड़ा है, और टपल छोटा मोटा डेटा टाइप है, ठीक है, क्योंकि टपल का ही एडवांस वर्जन लिस्ट है, राइट। तो ये एक क्लास आपका, इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली एक से दो क्लास लग सकते हैं। सेवंथ आपका आ जाता है यहाँ पर लिस्ट है, टपल है। देखिए इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स इन्हीं में से किसी बीच में हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटे डेटा टाइप है। उनके लिए अलग से कोई क्लासेस की हमें रिक्वायरमेंट ऐसी पड़ती नहीं है। यहाँ पर फिर हमें डिक्शनरी पे काम करना पड़ता है, वन क्लास, ठीक है। फिर हमें सेट पे काम करना पड़ता है, वन क्लास। छूटा हुआ लग रहा है इसमें? स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, बाकी बुलियन वुलियन तो जस्ट इसी के बीच में अपने आप यूज आएंगे तो कवर हो जाते हैं। देन नॉर्मा हम देखते हैं कि भाई हमने डेटा टाइप्स पढ़ लिया, अब इनके बेस पे हम कुछ इफेल्स रन करते हैं, हम कुछ लॉजिकली कंडीशनली हम कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे क्या हम अगला सीखते हैं यहाँ पर इफ एल्स सीखते हैं, यानी कि लॉजिकली प्रोग्रामिंग करना है यहाँ पर, ठीक है, जिसे कंडीशनल प्रोग्रामिंग कहते हैं, राइट। और इफ एल्स करने में हमारे एक से दो दिन लग जाते हैं। देन फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लूप। क्या करते हैं? और लूप्स भी हमारे दो पार्ट में होते हैं, फोर लूप एंड व्हाइल लूप होते हैं, और इसे भी करने में हमारे दो से तीन क्लास लग जाते हैं, तीन मान लेता हूँ मैं मैक्सिमम इसे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इसी लूप के बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज, राइट। और ये भी हमारा वन क्लास कवर कर लेता है, राइट। इसी के बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है कि हम फंक्शंस पढ़ते हैं, मतलब जो जो अभी तक हमने कोड किया इनको स्टोर कैसे किया जाता है, ताकि हमें बार बार यूज ना करना पड़े, उसको स्टोर कर ले और वहीं से यूज कर ले। इसमें भी दो क्लास आपके लग जाते हैं। देन 13 आप यहाँ पर हमारा आ जाता है पर्टिकुलरली फंक्शंस के बाद आ जाता है हमारा कि अगर कोड में हमारे एरर्स आते हैं, क्या आते हैं? एरर्स आते हैं, तो उससे पहले हम यहाँ पर मॉड्यूल सीख लेते हैं। जैसे मैंने बताया ना पाइथन फेमस है किस चीज के लिए? लाइब्रेरीज के लिए। तो हम भी अपने लाइब्रेरीज बनाना हम यहाँ पर सीखते हैं, राइट। इसमें एक क्लास हमारा लग जाता है 14। यहाँ पर हम एरर को हैंडल करना सीखते हैं। इस क्लास को हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन, ये जो हमारे एरर आ रहे हैं ना, इन एरर को कैसे डील किया जाता है, ये भी वन क्लास हमारा लग जाता है।
देन 15 हम यहाँ पर देखते हैं पाइथन में फाइल को कैसे हैंडल किया जाए, एक फाइल की दूसरी फाइल से कॉपी कैसे बनाई जाए। ठीक है, फाइल हैंडलिंग हो गया हमारा, यहाँ पर कॉपी बनाना, डिलीट करना, डुप्लीकेट करना, कुछ फाइल के अंदर राइट करना, इमेज का कॉपी करना, तो वो सब हम इसमें करते हैं। ये भी हमारा 1 से 2 क्लास इसमें भी लग जाते हैं। ठीक है, एंड 16 हमारा यहाँ पर आ जाता है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग का मतलब होता है इस कोडिंग टूल को यूज करके मल्टीपल ऑपरेशंस कराना, जैसे एक एक करके काम करना होता है और एक होता है बल्क में एक सारा काम करना, जैसे भंडारे में एक एक करके खिलाना हो गया और एक बार सबको खिलाना हो गया, है ना। तो टाइम किसमें ज्यादा लगेगा, एक एक करके खिलाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो थ्रेडिंग के थ्रू हम एक बार में मल्टीटास्क कराते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 क्लास। यहाँ पर 17 आपका आ जाता है पर्टिकुलरली कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थ्रेडिंग के बाद इन सब का फाइनली कंक्लूजन जिसे हम कहते हैं उप्स। उसका मतलब इन सब का एडवांस वर्जन। ठीक है, देन 18 इसमें 3 क्लास लगते हैं, काफी हैवी टॉपिक है ये, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उप्स। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर सीखते हैं MySQL। MySQL में भी हमारे 3 क्लास लग जाते हैं। फिर देन हम यहाँ पर सीखते हैं वेबसाइट से डेटा, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था, वेब स्क्रैपिंग, राइट। ठीक है, इसके भी 2 से 3 क्लास हमारे लग जाते हैं, और वेब स्क्रैपिंग एंड ये प्रोजेक्ट्स इसी में हमारा इंक्लूड रहेगा। ठीक है, टोटल कितने क्लासेस हो गए भाई, एक दो नहीं, ये तो ये सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ऑलमोस्ट 30 31 क्लासेस हमारे लग जाते हैं, राइट। ये है आपका रोड मैप। आपको मन करे ऑनलाइन एक्सप्लोर करने का, आप ऑनलाइन एक्सप्लोर करिए। ठीक है, हमें तो ये फॉलो करना है, राइट। कोई डाउट, ठीक है, इसको मैंने कर दिया कमेंट आउट क्योंकि ये कोई कोड मेरा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज कि यहाँ पर आप लोग जाएंगे और यहाँ पर एक आपको गिटहब अकाउंट बनाना है। क्या करना है, गिटहब अकाउंट बनाना है। यहाँ पर आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा, ओटीपी आएगा, आप यहाँ साइन इन पे क्लिक करोगे, राइट। ठीक है, और मैं जो लिंक भेजूंगा, मैं जो फाइल भेजूंगा, वो फाइल का मैं आप ये जो मेरा अकाउंट है उसका मैं लिंक भेज दूंगा, उस पर क्लिक करोगे, फाइल आपको वहां पर अपने आप मिल जाएगा। आपको रेफरेंस लेना और उसके थ्रू आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं, आपका बैच क्या है, राइट। ठीक है, 11 to 12 ये ना। ठीक है, मैं आपका ये जो फाइल है ये मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से मैं इधर गया, डाउनलोड पे गया, नोटबुक पे गया, ये मैंने डाउनलोड कर लिया इस फाइल को। यहाँ पर मैं गया, इधर मैं डाउनलोड्स पे गया, ये रहा फाइल, इसको पिक की, अरे बाप रे अभी बहुत कुछ पिक हो जाता यहाँ से इसे पिक किया, ऐसे से सिंपल ड्रैग करना है। ठीक है, और ये मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी तो जस्ट मैं कर रहा हूँ ड्रॉप, ये हो गया है आपको, यहाँ पर ये मैंने भेज दिया, यहाँ पर ये टाइम लेगा, प्रोसेस हो गया फाइल। ये रहा आपका फाइल पहला, और इसके बगल में ये रहा वो सारा कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से ये लिंक कॉपी करूंगा, आपको ये मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, आप इस लिंक को सीधा ओपन करिए और आपके सामने वो फाइल ये रही बगल में। ठीक है, कौन सी मीटिंग, नहीं नहीं ये वाली फाइल, ये अभी जो मैंने भेजी है वो तो मीटिंग है ना, वो तो गूगल मीट का है। ठीक है, और यहाँ पर आप कोड समझिए, कॉपी करना है कॉपी करिए, पेस्ट करना है पेस्ट करिए, समझ के करना है समझ के करिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं भाई, लेकिन अकाउंट बना लेना तभी होगा, वैसे अकाउंट नहीं भी बनाओगे तो भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है फाइल देखने के लिए, क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक मतलब कोई भी देख सकता है इसे। ठीक है, अभी आप ओपन करके देख लो, दिख भी जाएगा, एक बार ट्राई कर लो। ठीक है भाई, एजरा कुछ पूछना है तो बताओ, डन करते हैं हम, अदरवाइज मिलते हैं कल, कंटिन्यू करते हैं।